बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हादी बियोलॉजी 24। प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं साइटोप्लाज्म को। तो साइटो मीन्स बेटा होता है सेल, और साइटो मीन सेल, और प्लाज्म का मतलब होता है बेटा लिक्विड। किसी भी किस्म के लिक्विड को, या फिर आप इसको नॉन विस्कस भी कह सकते हैं। सेल के नॉन विस्कस पार्ट को या लिक्विड पार्ट को हम कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। जब हम बात करते हैं बेटा सेल थ्योरी की, तो सेल थ्योरी हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद बेटा क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है, और उसके बाद आखिर में बेटा क्या होता है न्यूक्लियस होता है। जब बेटा प्रोकैरियोट्स डिस्कवर हुए, तो प्रोकैरियोट्स जब डिस्कवर हुए तो उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस तो नहीं पाया जाता था। इस वजह से न्यूक्लियस को ऑप्शनल रखा, और सेल थ्योरी के मुताबिक सेल के लिए दो पार्ट्स का होना ज़रूरी है, मीन सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मीन्स प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता, जैसा कि आपके पास बैक्टीरियल सेल होते हैं। और दूसरे नंबर पर यूकैरियोट्स ऐसे जानदार जिनके सेल के अंदर वाज़े तौर पर न्यूक्लियस मौजूद होता है, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल है, एनिमल सेल है। और ये आपको जो ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, दीवार नज़र आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन और सेंटर में क्या कहलाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो इलाका है, इसको हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को हम जो ना स्टोर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं बेटा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेलीज और बहुत ज़्यादा डिजॉल्व सब्सटेंसेस क्या होते हैं स्टोर होती हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली हम दो स्ट्रक्चर देखते हैं, एक को कहते हैं साइटोसोल, जिसको और दूसरे को कहते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। बेटा साइटोसोल क्या है? साइटोसोल में बेटा 70 to 90% वाटर होता है, और ये जो ना बहुत ही डाइल्यूट लिक्विड होता है, साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोसोल। इसके अंदर बेटा कौन कौन सी चीज़ें जो ना डिज़ॉल्व होते हैं? इसके अंदर बेटा प्रोटीन्स होती हैं, इसके अलावा बेटा इनके पास एंजाइम्स होते हैं, इनके पास और सॉल्ट्स होते हैं, और इसके बाद बेटा स्टोर्ड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि आपके पास बेटा लिपिड्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं। और ये वो इलाका है साइटोसोल साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा जहाँ पर स्पेशल किस्म के बायोसिंथेटिक पाथवेज वाक़ होते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस यहाँ पर होता है। ये आपके पास साइटोसोल कंप्लीट हुआ। दूसरे नंबर पर है बेटा डिस्क्रीट ऑर्गेनेलीज की। इस साइटोप्लाज्म के अंदर स्पेशल किस्म के ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि आपके पास गोल्जी ऑपरेटस है, इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनेली है, इसी तरह इनके पास बेटा क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है, और इसके अलावा और राइबोसोम्स हैं, और भी बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन बाउंडेड या नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर फिक्स भी होते हैं, तैर भी रहे होते हैं। इस वजह से इसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ द सेल। अगर हम बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये ब्लू कलर में सेल वॉल है, और अंदर वाली साइड पर क्या है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला जो इलाका है
दिस इज कॉल्ड एंड साइटोप्लाज्म। और इसके बेटा सेंटर में क्या है, ये वो रीजन है जहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल सेंटर के अंदर। तो दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड रीजन। बेटा ये छोटा सा टॉपिक था, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।